दोपहर का वक्त था। अघोरा पीठ वन की दिशा में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी वन की कच्ची पगडंडी पर विभु और अमृता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आहट घने जंगल में गूंज रही थी। तभी थोड़ी दूर पर खड़ी बूढ़ी औरत अपनी दूर दृष्टि से उन दोनों को देख लेती है। अरे ये क्या? ये विभु अघोरा पीठ वन की तरफ क्यों जा रहा है? और इसके साथ ये लड़की कौन है? नहीं, मुझे ये देखना ही होगा। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत उन दोनों का पीछा करने लगी। वो झाड़ियों की ओट में छिपते छिपते आगे बढ़ती है। तभी वो दोनों एक गुफा के भीतर चले गए। विभु इस लड़की को इस गुफा में क्यों लेकर गया? चलो देखती हूँ, आखिर ये बाहर क्या लेकर निकलता है। बूढ़ी औरत वहीं छिपकर इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद विभु गुफा से बाहर निकला, लेकिन उसके साथ वो लड़की नहीं होती। उसके हाथ में एक बकरी होती है। ये दृश्य देखते ही बूढ़ी औरत का पूरा शरीर कांपने लगा। अरे ये क्या? ये तो लड़की के साथ अंदर गया था और बाहर बकरी के साथ निकला है। तो वो लड़की कहाँ गई? हे भगवान, इसने उस लड़की के साथ क्या कर दिया? कुछ दिन पहले रामपुर गांव में विभु अपनी पत्नी राम्या के साथ रहता था। अजी, ऐसे कब तक चलेगा? घर में देखिए ना, ढंग से 2 वक्त की रोटी भी नहीं हो पाती और अब तो हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो, हाँ तुम कह तो ठीक रही हो राम्या, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं बहुत मेहनत करूंगा। इस बार देखना, हमारे खेत की फसल भी बहुत अच्छी होगी। अरे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा। मैं तो पहले ही आपको कह रही हूँ कि हम लोग ये सब बेचकर मेरे माता पिता के पास चले जाएं। वो लोग कितनी बार कह चुके हैं कि हमें वहीं आकर रहना चाहिए। अरे कैसी बातें कर रही हो रम्या, गजब बात करती हो भाई तुम। देखो, मैंने माना कि तुम्हारे माता पिता के पास भर भर के पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने गांव, अपने भाई, अपने समाज, अपने परिवार, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर चला जाऊं। क्या बात करती हो तुम? कुछ भी कहती हो। नहीं तो। इतना कहकर विभु घर से निकल ही रहा होता है कि तभी उसका भाई चंदन और रोशन सामने आ गए। अरे भैया, आप दोनों यहाँ? क्या बात है भैया, सब ठीक तो है ना? अरे विभू, मेरे भाई, हम तो तेरे पास ही आ रहे थे। देख, ऐसा है भाई कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। अगर तू जमीन के कागजात दे देता तो हम उसे गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटा लेते। उससे हम दोनों भाई अपने बच्चों का इलाज करा सकते हैं। समझ रहा है ना? हैं? पर भैया, बच्चे तो आपके ठीक थे, अचानक से कैसे तबीयत खराब हो गई? अरे विभू, अब क्या बताएं? अरे तबीयत क्या कोई बताकर खराब होती है? अरे तबीयत खराब होना किसी से पूछकर थोड़ी होता है। बस थोड़ा सा जमीन के कागज दे दे मेरे भाई, हम लोग कुछ ही दिनों में काम करके पैसे चुका देंगे और तुम्हारी जमीन का कागज वापस कर देंगे। बस इतनी सी बात है भाई। अरे भैया, क्या बात करते हैं, इसमें सोचने वाली क्या बात है? हम परिवार हैं, हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हमारा साथ कौन देगा? आप रुकिए, मैं अभी जमीन का कागज लेकर आता हूँ। रुकिए। फिर विभु घर के अंदर चला गया और जमीन के कागज लेकर चंदन को दे दिए। चंदन वहाँ से चला गया। तभी राम्या गुस्से से आती है। ये आपने क्या किया? जमीन के सारे कागज अपने भाइयों को दे दिए। अरे वो तो हमारी जरा मदद नहीं करते और तुमने उन्हें जमीन के कागज दे दिए। अरे राम्या, वो दोनों मेरे भाई हैं, उनके बच्चे हमारे बच्चे। अब बच्चे बीमार हैं तो मदद तो करना पड़ेगा ना, इस तरह थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ, इसीलिए मैंने दे दिया। तुम इतनी चिंता काहे करती हो? कुछ करो तो क्यों करते हो, कुछ ना करो तो क्यों नहीं करते हो? कुछ कर दिया, किसी की मदद कर दो तो क्यों मदद की? हर चीज में उंगली करनी है तुमको। चिंता ना करो, कुछ ही दिनों में जमीन छुड़ा के दे देंगे वो। अरे थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल किया करो, आपके भाई लोग आपको मूर्ख बनाते हैं। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? अब तुम
अब तुम फालतू में परेशान ना हो, मैं खेत में जा रहा हूं, बहुत काम है, चलो आता हूं मैं। फिर विभू घर से निकल पड़ा और अपने खेत पर चला गया। दिन भर मेहनत करता रहा। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। फिर विभू खेत से थका हारा जैसे ही घर आया, तभी रास्ते में उसके दोनों भाई मिल गए। अरे रे 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 रे, आज तो बहुत ही थक गया। अरे ये भैया, ये क्या हो गया आप दोनों को? सब ठीक तो है ना? क्या बात है? अरे क्या बताऊं विभू, मैं तुम्हारी जमीन तो गिरवी रख चुका हूं मेरे भाई, लेकिन अब वो जमीन छोड़ ही नहीं रहा है। सेठ बोलता है जमीन छोड़ने के लिए कुछ जेवर देना होगा। अब बता, हमारे पास जेवर होते तो जमीन गिरवी रखते क्या, वो भी तुझसे मांग कर। हे मेरे छोटे भाई, मेरे भैया, देख ऐसा है, तुम्हारी पत्नी तो बड़े खानदान की बहू है, उसके पास तो बहुत सारे जेवर है ना। तुम उससे थोड़ा सा जेवर लेकर मुझको दे दो, ताकि हम जेवर गिरवी रख दें और फिर जमीन के कागज छुड़ा लें, फिर जमीन तुम्हारी हो जाएगी। समझ रहे ना भैया मेरे? ओहो, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भला? अब मतलब भला ऐसा कौन सा साहूकार या सेठ है जो जमीन का कागज छोड़ने के लिए जेवर ले लेगा गिरवी में? ये क्या बात हुई? यही तो मैंने भी कहा सेठ जी, ये क्या तरीका हुआ। फिर सेठ ने कहा, अरे तुम नहीं समझते हो, जो है यही है, करना हो तो करो, नहीं तो बताओ। फिर मेरा दिमाग चला, मैंने कहा जेवर से ज्यादा महंगा तो जमीन है, और जमीन हमारे हाथ में आ जाए तो गिरवी रखा माल तो सस्ता होगा ना, जेवर होगा, क्योंकि वो महंगी चीज हमारे पास, सस्ती चीज सेठ के पास। और तुम चिंता क्यों करते हो मेरे भाई, जेवर तो जमीन के मुकाबले सस्ता है ना, इसीलिए हमारा ही फायदा है। उसने जेवर के बदले वो जमीन के कागज हमें दे दिए तो बस जमीन तो हमारी। समझे? जाओ जल्दी से अपनी पत्नी का जेवर लेकर आओ, जमीन छुड़ानी है। अच्छा ठीक है भैया, मैं क्या करूं, जमीन का कागज भी मैंने आपको दे दिया, और अगर आपने वो जमीन का कागज नहीं दिया तो पता नहीं रम्या किस तरह से गुस्सा करेगी। चलिए ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। फिर विभू थोड़ी देर में सारे जेवर लाकर चंदन और रोशन को दे देता है। वो जेवर लेकर दोनों भाई वहाँ से मुस्कुराते हुए चले गए। अरे मेरा भाई कितना है बेवकूफ, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि हम लोग उसे हर बार बेवकूफ बनाते हैं और वो बेवकूफ बनता जाता है। क्यों रोशन? हाँ भैया, अब तो हमने उसकी जमीन भी ले ली और अब देखो उसके जेवर भी हमारे हो जाएंगे। अब तो हम धनी हो जाएंगे, माला माल। बस एक कई कमी है, उसकी पत्नी। अरे हमारे पास तो गरीब घर की पत्नियां हैं और उसकी पत्नी एक पैसे वाले की बेटी है। हमें किसी तरह से इसकी पत्नी को भी उससे दूर करना होगा। बिल्कुल सही कहा भैया, ये आपने कही पते की बात। तो ठीक है, कल सुबह होते ही हम फिर से निकलेंगे उसके घर के लिए। चलो भैया। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, कल सुबह ही करते हैं ये कांड। अब तो बस कल सुबह का बेसब्री से इंतजार करूंगा। चल मेरे भाई, बड़ा मजा आया। आज के लिए तो हमने उसे खूब बेवकूफ बनाया। फिर ऐसे ही वो दिन बीत गया और अगली सुबह होते ही रोशन और चंदन दोनों विभू के घर पहुँचे। ला दा 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 दा। क्या हो गया भाई साहब, आज आप लोग मेरे यहाँ? अरे रम्या, तुम भी ये क्या करती रहती हो? दिन भर घर का काम करती रहती हो। मेरा भाई है, माना कि वो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ नहीं करता। वैसे ही दिन भर समय गवाता रहता है पड़े पड़े। नहीं नहीं,
वो तो खूब मेहनत करते हैं और कुछ ही दिनों में हमारे दिन बदलने वाले हैं और मुझे भी उसी दिन का बेसब्री से इंतजार है। अरे मेहनत करने से होता ही क्या है, मेहनत तो गधा भी करता है। लेकिन देखो, उसे पूरी जिंदगी मेहनती गधे की तरह काम करना पड़ता है, फिर भी उसकी हैसियत नहीं बदलती है। यही हाल भूख का भी है। इतने में विभू आया। अरे भैया, आप दोनों यहाँ। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल है भैया? कहाँ गए थे? हाँ, कहाँ जाऊंगा, वही मेहनत करने के लिए। अरे विभू, तू कब तक ऐसे ही गधे की तरह मेहनत मजदूरी करते रहेगा? अरे थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया कर। केवल हल चलाने और पसीना बहाने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है। अरे हमारे रमेश काका को ही देख ले, उन्होंने खेत में नई नई दवाइयां डाली, आधुनिक तरीके अपनाए और देखते ही देखते कितनी शानदार फसल उगा ली। और तुम हो कि आज भी वही पुरानी गोबर की खाद पर अटके हुए हो। अरे इससे कुछ नहीं होने वाला भाई, समझ लो, अगर आगे बढ़ना है तो तरीका बदलना पड़ेगा। हाँ। नहीं नहीं भैया, मैं तो पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेहनत करने से ही हमें वो सब मिलता है जो हमें चाहिए। अरे क्या कहूँ, ये मेहनती लोगों के दिमाग में कोई बात ही नहीं घुसती है। तेरा तो सच में कुछ नहीं होने वाला भाई। जा पहले अपना दिमाग ठीक से चला। अरे ये कोई सड़क की भिखारन नहीं है जो तुम इसे ऐसी हालत में रखे हुए हो। अरे भाई, तेरी पत्नी है, पत्नी। अरे उसके सामने भी तुम्हें अपनी हालत पर जरा भी शर्म नहीं आती? नहीं तो दूसरों की तरह ढंग से कमा कर ला, घर को ठीक से चला। अरे हर वक्त ऐसे लाचार बने रहने से कोई इज्जत बिज्जत नहीं होती है। नहीं तो पता नहीं कैसा भाई है तू। हाँ भाई साहब, आप दोनों ठीक कह रहे थे। अरे मेरी तो मति मारी गई थी जो मैंने तुम जैसे भिखारी से शादी कर ली। मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास। अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो राम्या? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम जैसे भिखारी के साथ मैं कैसे जीवन जीऊं? तुमसे अच्छे तो तुम्हारे भाई हैं। अरे देखो तो, इन्होंने अपनी बुद्धि से कितना धन बना लिया, घर भी अच्छा बना लिया, और मैं इतने बड़े घर की बेटी होकर तुम जैसे भिखारी के साथ इस झोपड़ी में रह रही हूँ। अब और नहीं। फिर राम्या विभू को छोड़कर चली गई और विभू फूट फूट कर रोने लगा। राम्या, राम्या! हे भगवान, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, फिर भी मेरी पत्नी मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्यों चली गई? क्यों? अरे क्योंकि तुम जैसे बेवकूफ के साथ कोई भी नहीं रह सकती है। अरे थोड़ा सा भी शर्म कर लेता तो शायद तुम्हारी पत्नी आज तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। नहीं तो चल रोशन, ये तो एक नंबर का बेवकूफ है और बेवकूफ रहेगा। चल। भैया, भैया, मेरे जेवर और मेरे जमीन के कागज तो मुझे दे दो भैया, ऐसे ना जाओ। वो दे दो मुझे, वो वापस कर दो। अरे 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 मेरे प्यारे छोटे भाई, वो तो हमने तुमसे ठगने की कोशिश की थी और हम सफल हुए। लेकिन अब हम तुम्हें नहीं देने वाले। चल जा यहाँ से, बेवकूफ कहीं का। अरे थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया होता तो कभी अपने जमीन के कागज और जेवर अपने भाइयों को क्या किसी को देना ही नहीं चाहिए। नहीं तो हमने तुझे मूर्ख बनाया, तू खामोखा मूर्ख बना, तो गलती किसकी? तेरी। इतना कहकर हंसते हुए वो दोनों भाई वहाँ से चले गए। विभू फूट फूट कर रोता रहा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अब मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं कहीं का ना रहा। मेरी पत्नी छोड़कर चली गई, मेरे जमीन का कागज चला गया और ऊपर से मेरी पत्नी के सारे जेवर भी।
अब मैं क्या करूं, क्या करूं? तभी एक अघोरा विभू के घर के पास से गुजरा और वो विभू को देखकर मुस्कुराया। ये अघोरा मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है? यानी कि अब मुझे अघोरा के पास जाना ही होगा, क्योंकि अब मेहनत और ईमानदारी से कोई भी मेरा साथ नहीं देने वाला। फिर विभू वहां से निकल पड़ा और अघोरा की गुफा में गया। मैं जानता था तुम मेरे पास जरूर आओगे। अघोरा, अघोरा जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे दोनों भाई ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? और मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई, मैं क्या करूं? अब तो बस एक ही रास्ता है। मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम बस वैसा वैसा करते जाओ, फिर देखना सब तेरे कदमों में आ जाएंगे। ठीक है, मैंने इतने दिनों तक ईमानदारी से काम किया, लेकिन फिर भी कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो मैं ये रास्ता भी अपनाने के लिए तैयार हूं। बताइए, बस मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा, बताइए, मुझे बताइए। तभी अघोरा विभू के कान में सारी बात कहने लगा। हाँ, पर ये तो गलत है। अगर तुम्हें अपने भाइयों से बदला लेना है तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक है, अगर यही रास्ता है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। ठीक है। फिर विभू घने जंगलों से होते हुए दूसरे गांव में पहुंचा। तभी तालाब के किनारे अमृता पानी भर रही थी। हाँ, चलो, मुझे मिल गई। इसी को मुझे अपने साथ ले जाना होगा। हाँ। विभू अमृता के पास गया। तुम कौन हो? देखो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। क्या हो गया? तुम बहुत उदास लग रहे हो। हाँ, क्या है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, इसीलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ। अरे, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने उदास हो? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? कुछ नहीं, मेरी प्रेमिका ने मुझे ठुकरा दिया और कहा कि मैं नालायक हूं, निकम्मा हूं, मेरे पास धन दौलत नहीं है, इसीलिए कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता। मैं बहुत अकेला हूं इस दुनिया में। ये तो सबके नसीब की बात है, इसमें तुम्हारी क्या गलती? तुम तो उसे सच्चा प्रेम करते थे ना? हाँ, लेकिन अब आप क्या कर सकती हैं? अच्छा, ठीक है, जिसका दिल टूटा है उसे दोस्त की बहुत जरूरत होती है। मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बनूंगी। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। दोनों अक्सर चुपचाप तालाब के किनारे मिलने लगे। देखते ही देखते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। एक दिन विभू चोरी छुपे अमृता के घर आया। अब देखो अमृता, हम दोनों इतने वक्त से साथ में एक दूसरे के हैं, इतना वक्त एक साथ बिता रहे हैं, तो बात यह है कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ चलो ना, हम दोनों शादी कर लेते हैं और फिर अच्छे से अपना जीवन जिएंगे। मेरे माता पिता कभी नहीं मानेंगे, तुम दूसरे गांव के हो ना? अरे तो क्या हो गया, चलो ना, हम अपने गांव के मंदिर में शादी कर लेंगे। अरे किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, वैसे भी मैं अपने माता पिता को बताऊंगी तो वो कभी इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। चलो, हम अभी इसी वक्त निकल पड़ते हैं। फिर विभू और अमृता वहां से निकल पड़े। चलते चलते वो घने जंगल में पहुंचे। ये क्या, तुम तो मुझे गांव की तरफ ले जाने वाले थे, फिर ये घने जंगलों की तरफ क्यों ले जा रहे हो? अरे बस थोड़ा सा ही दूर चलो ना। क्या है कि शादी करने से पहले एक साधु महाराज का आशीर्वाद ले लेंगे तो हमारे प्रेम को किसी की नजर नहीं लगेगी ना। क्या है कि दूध का जलाना छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और तुम्हें तो पता है
मैं एक बार अपना प्रेम खो चुका हूं। मैं एक बार अपना प्रेम खो चुका हूं। अमृता, मैं दोबारा नहीं खोना चाहता। समझ रही हो ना? तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। ठीक है, मैं चलती हूँ। फिर विभू अमृता को गुफा में ले गया जहाँ अघोरा बैठा हुआ था। आओ 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 विभू आओ। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। तुमने इस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है ना? हाँ अघोरा, जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब आप मुझे वो सारी शक्तियां दे दो जो मुझे चाहिए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये क्या कह रहे हो? ये अघोरा कौन है? और तुमने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मुझे मेरे माता पिता के पास जाने दो। ओह, अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो। चुपचाप यहीं रहो। मेरे भोलेपन का सबने बहुत फायदा उठाया। अब मुझे शक्ति चाहिए, और वो शक्ति मुझे तुमसे ही मिलेगी, जैसा कि अघोरा ने कहा है। अमृता जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी अघोरा ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ते पढ़ते अमृता एक बकरी में बदल गई। ये क्या हो गया? मुझे बकरी क्यों बना दिया? मुझे फिर से इंसान बना दो। मुझे जाने दो। ओम बगड़बम 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 रूप बदलम, बगड़बम 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 रूप बदलम। हाँ अब तू चाहे कितना भी रो ले, चिल्ला ले, लेकिन इंसान कभी नहीं बन सकती जब तक मैं ना चाहूं। अब बता विभू, तुम्हें क्या चाहिए? बुद्धि, धन या राजा का ताज? बोल विभू बोल, तुझे क्या चाहिए? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन बुद्धि नहीं थी। मेरे भाइयों ने अपनी बुद्धि से हमको बेवकूफ बना दिया। इसीलिए मुझे बुद्धि चाहिए ताकि मैं उनसे बदला ले सकूं। तो ठीक है, मैं तुझे बुद्धि देता हूं, और इस बकरी को अपने साथ रखना। ये रोज एक बाल्टी भरकर दूध देगी, जिससे तुम्हारी आमदनी होगी। जा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अघोरा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर विभू बकरी बनी अमृता को लेकर गुफा से बाहर आ गया। अरे ये तो सच में चमत्कारी दूध लग रहा है। चलो, आखिर मेरी बुद्धि का कमाल अब मैं दिखाता हूँ। तभी बकरी की आंखों से आंसू बहने लगे। देखो देखो अमृता, मुझे माफ कर दो, पर मैं अब तुम्हें फिर से इंसान नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे अपने भाइयों से और सबसे बदला लेना है, और साथ में मुझे धन भी चाहिए। माफ करना, माफ करना। अरे ये तो देख रोशन, ये तो विभू के पास में बकरी है, और ये तो बकरी से दूध निकाल रहा है। देख तो। हाँ भैया, ये तो झमाझम दूध निकाल रहा है। ये कोई साधारण बकरी तो ना लग रही। देखो तो, कोई साधारण बकरी भला इतना दूध कैसे दे सकती है? हाँ वही तो। हाँ तो चलो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चल आजा, चलकर इस बकरी को भी इससे मांग लेते हैं। वैसे भी ये बेवकूफ है, ये बकरी हमें हंसते हंसते दे देगा, देखना। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था भैया। चलो आओ, इसको फिर से मूर्ख बनाया जाए। आ जाओ। फिर दोनों भाई विभू के सामने आ गए। अरे भैया, आप दोनों यहाँ? क्या बात है? अरे क्या बताऊं क्या बात है रे विभू। ये छोटे, माफ कर दे रे, माफी दे दे रे। हमने तेरे साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया। इसी वजह से मेरे बच्चे की तबीयत लगातार खराब रहती है, और अब तो तुम्हारी भाभी भी बीमार पड़ गई है। इसीलिए वैद्य जी ने कहा है कि तुम्हारी भाभी को बकरी का दूध ही पीना है, और हमारे बच्चों को भी, जिससे वो ठीक हो जाएं। लगता है ये हमारे पापों की सजा है। क्यों रे रोशन, तू भी कुछ बोलेगा कि देखता रहेगा? बोल ना।
हाँ हाँ, वही तो, इसीलिए तो हम कई जगह गए विभू, पर हमें कहीं भी बकरी का दूध नहीं मिला। और तुम्हारी बकरी अच्छा खासा दूध देती है, तो मैं कह रहा हूँ कि हम मेरे परिवार मतलब हमारे परिवार को, तुम्हारे भाई भतीजों भाभियों को बचाने के लिए बकरी दे दो, 2 दिनों के लिए दे दो बस। 2 दिनों में भाभी ठीक हो जाएगी, फिर मैं ये बकरी लाकर तुम्हें दे दूंगा। हाँ मेरे छोटे भाई, दे देना। तो ऐसा है भैया, ये बकरी तो मैं आपको ना दे सकता। हाँ, अगर आपको धन लेना है तो मैं आपको धन दे सकता हूं, क्योंकि मैं बकरी का दूध बेचकर बहुत सारा धन कमा चुका हूं। मेरे घर पर धन है, आप बोलो तो मैं अभी धन लाकर दे देता हूं। पर हाँ, ये बकरी मैं किसी कीमत पर नहीं दूंगा। अरे विभू, ये मेरे छोटे भाई लल्ला, ये कैसी बातें कर रहा है? अरे कभी तो तुमने हमें कुछ भी देने से मना नहीं किया, और आज तुम मना कर रहे हो, ये क्या बात हुई लल्ला? ओ भैया, कैसी बातें कर रहे हो? मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो आपको धन दे रहा हूँ ना। आपको जितना धन चाहिए उतना धन ले लीजिए, मैं देने को तैयार हूँ, पर आपको ये बकरी नहीं दूंगा। चल आजा, चल चल। फिर विभू वहां से घर के अंदर चला गया। देख रहा है रोशन, जरूर ये कोई रहस्यमयी बकरी है, तभी इसने बकरी देने से मना कर दिया और धन देने को तैयार है। वही तो भैया, अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। चलो चलकर हम इस पर नजर रखते हैं कि आखिर ये बकरी करती क्या है, क्योंकि ये कोई साधारण बकरी तो नहीं है। तुम दोनों ठीक कह रहे हो, मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ। मुझे यहाँ से ले चलो, मेरी मदद करो, भगवान के लिए मेरी मदद करो। अमृता चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। फिर ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए और दोनों भाई हर समय विभू पर नजर रखने लगे। एक दिन अचानक अघोरा विभू के पास आया। अरे अघोरा जी, आप अचानक से इस वक्त यहाँ आ गए? अगर किसी ने आपको देख लिया तो? ये बताओ, मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था वो काम तुम ठीक से कर रहे हो ना? कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही? हाँ अघोरा जी, मैंने बहुत संभल कर किया है। किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि ये कोई साधारण बकरी नहीं बल्कि एक लड़की है, और मैं ये राज किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ तो ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इसे कभी भी अपने असली रूप में मत आने देना, क्योंकि जिस पल ये अपने असली रूप में आ गई, उसी पल तुम्हारी सारी इच्छाएं और तुम्हें मिला हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं अघोरा जी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इसे कभी अपने असली रूप में ना आने दूंगा। इतना कहकर अघोरा वहां से गायब हो गया। ये सारी बातें दूर पेड़ के पीछे छिपे दोनों भाई सुन लेते हैं। अरे सुना भैया तुमने, ये तो कह रहा था कि ये कोई बकरी नहीं बल्कि एक लड़की है, जिसे इसने किसी जादू से बकरी बना दिया है। सुना? अरे तभी तो मैं कब से कह रहा था कि ये कोई साधारण बकरी भला इतना दूध कैसे दे सकती है। चल अब देर मत कर, सीधे जाकर इसको दबोचते हैं, इससे पूछते हैं। चल। फिर दोनों भाई गुस्से में विभू के पास पहुँचे। ए विभू, ए विभू! अरे विभू कहाँ है रे? ए विभू! अरे अरे अरे, क्या बात है, क्या बात है, आप दोनों फिर से आ गए? देखिए मैंने पहले ही साफ साफ कह दिया है कि मैं आप दोनों को बकरी नहीं देने वाला। धन दे सकता हूँ, लेना हो तो लो। धन दे सकता है? अबे ज्यादा नौटंकी ना कर, हमने तुम्हारी और अघोरा की सारी बातें अपने कानों से सुन ली हैं। अब सच सच बता, तूने इस लड़की को बकरी क्यों बनाया? और अगर जान प्यारी है तो बेटा लल्ला जी ये बकरी हमको दे दो, वरना हम गांव वालों को और राजा जी को सारी सच्चाई बता देंगे।
ऐसा। तो यानी कि तुम दोनों ने सब कुछ सुन लिया कि ये बकरी नहीं बल्कि एक लड़की है। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर ये बात किसी को बताई तो हम तीनों मारे जाएंगे, और अगर चुप रहे तो मैं तुम्हें भी अघोरा से ढेर सारा धन और ताकत दिलवा सकता हूं। सोच लो। अगर सच में अघोरा इतना धन दे सकता है तो मैं भी अमीर बनना चाहूंगा। लेकिन साफ साफ बता, हमें करना क्या होगा? हाँ, अब की ना मुद्दे की बात। तो ठीक है, तुम दोनों को किसी लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अघोरा के पास ले जाना होगा। लेकिन सच ये है कि अब तुम दोनों हो चुके हो बूढ़े, और कोई लड़की तुमसे प्रेम, अरे प्रेम तो क्या, तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। लेकिन हाँ, चलो कोई बात नहीं, फिर भी एक रास्ता है। अरे अगर रास्ता है तो जल्दी से बता दे मेरे भाई, क्या रास्ता है? बता ना लल्ला, हम दोनों करने को तैयार हैं, बता। अगर तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी तो तुम्हें अपनी अपनी पत्नियों की साड़ी का पल्लू थोड़ा थोड़ा काट कर अघोरा के पास ले जाना होगा। फिर देखना, वो आपको धन और शक्तियों से एकदम भर देगा। अरे राजा वाजा कहीं नहीं लगेगा आपके सामने। अच्छा ये बता, अगर अगर उसे पता चल गया तो? अरे भैया, तुम काहे को इतनी चिंता करते हो? अगर यही आखिरी रास्ता है तो हमें यही करना होगा। राजा से भी ज्यादा, ये सोचो। और नहीं तो क्या, और यही एकमात्र रास्ता है। हाँ, अगर तैयार हो तो आज रात ही ये काम करना होगा। सोच लो। अरे सोचना क्या है, ठीक है, अगर इतना करना पड़ेगा तो इतना तो हम कर ही लेंगे। क्यों भैया, तैयार है ना? अरे बिल्कुल तैयार है रे, आज ही रात हम ये सब कर लेंगे। तो ठीक है, मैं यही इंतजार करूंगा। सुबह 4 बजे जरूर आ जाना, क्योंकि सूरज निकलने से पहले ही ये तंत्र साधना पूरी होती है। ठीक है। दोनों